एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एल्फी सॉलोमन्स अपने अड्डे पे एक बकरी पकड़ लाया है और इसी वक्त आर्थर अपने आदमी बिली किचन के साथ सोलोमन से मिलने आता है। सोलोमन पुच्ची उच्ची लेकर इनका वेलकम करता है और आज टॉमी का माल डिस्टिलरी से पास ओवर होना है। जब मिस्टर सोलोमन के लोग गेट को लॉक कर रहे होते हैं तो यहाँ के माहौल से बिली किचन को खतरे की वाइब्स आ रही होती है, पर आर्थर उससे कहता है कि बिली बॉय सब ओके है, मैं हूँ ना। मिस्टर सोलोमन कहता है कि माल के पास ओवर के मौके पर इस बकरी की बलि देनी है और मैंने इसका नाम अपने दुश्मन के नाम पे रखा है। तुम लोग नाम जानना चाहोगे? तो आर्थर सरप्राइज होकर बकरी का नाम पूछता है तो सोलोमन बताता है कि इसका नाम मैंने थॉमस शेल्बी रखा है। और ऐसा बोलते ही एक तरफ तो बकरी की बलि दे दी जाती है और एक तरफ सोलोमन बिली किचन को ठोक देता है और आर्थर को दबोच लिया जाता है। सोलोमन उसकी खूब धुलाई लगाता है और कहता है कि ये डार्वी सबीनी की तरफ से है। इसके बाद आर्थर को नॉकडाउन करके बिली किचन को मारने में यूज हुई गन पर आर्थर के फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं। एल्फी सोलोमन पुलिस बुलाकर शो करता है कि आर्थर ने ही यहाँ पे आके बिली किचन को मार डाला और सबूत और गवाह भी यही शो कर रहे थे, तो आर्थर को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक दूसरे सीन में कैम्बल अपने हॉस्टल की केयर टेकर के साथ कबड्डी मैच खेल रहा होता है। मैच के बाद लेडी पूछती है कि आज रात काम पे नहीं जा रहे हो? तो कैम्बल कहता है कि मेरा काम आज मेरे चमचे हैंडल कर रहे हैं। मतलब गाइस, आज रात कैम्बल कुछ कांड करने वाला है। कैम्बल सार्जेंट मॉस के साथ आंट पॉली के घर के बाहर तक पहुंच जाता है। घर में आंट पॉली और माइकल डाइनिंग टेबल पे मौजूद होते हैं। पुलिस पर घर पे धावा बोल देती है और माइकल को अरेस्ट कर लिया जाता है। माइकल पे आरोप है कि उसी के कारण ही उस पब को फूंक दिया गया था जहाँ पर वो और ईशा ड्रिंक करने गए थे और हंगामा मच गया था। आंट पॉली माइकल से कहती है कि तुम इन्हें कुछ भी मत बताना, टॉमी तुम्हें बचा लेगा। आंट पॉली कैम्बल से कहती है कि माइकल ने कुछ भी नहीं किया है, पर कैम्बल कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि आज रात टॉमी पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। एक सीन में दिखाया जाता है कि डार्बी सबीनी अपने लोगों के साथ खाना खा रहा होता है और डिसाइडेड टाइम होते ही ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं कहीं धमाल मचाने के लिए। और ईडन क्लब को दिखाया जाता है जो कि अंडर कंट्रोल ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स है और बेचारा पुराना मैनेजर मारियो को इन लोगों ने वेटर बना रखा था। मारियो डोर ओपन करके डार्बी सबीनी और उसके लोगों को अंदर बुला लेता है और बंदूक की नोक पर ये लोग क्लब को वापस हासिल कर लेते हैं। सबीनी टॉमी के लोगों से कहता है कि जो भी साउथ से यहाँ पर पंगा करने आएगा उसे हम टुकड़ों में वापस भेज देंगे। वहीं दूसरी तरफ इस सबसे बेखबर थॉमस शेल्बी मे कार्ल्टन के पास गया हुआ है। मे टॉमी को हॉर्स के केयरटेकर माइक से मिलवाती है जो कि मे के हिसाब से इंग्लैंड का बेस्ट हॉर्समैन है। टॉमी कहता है कि माइक तुम काफी पैसे खर्च कर रहे हो, हर महीने वार्मिंग पाउडर पर 2 पाउंड खर्च करते हो और अगर गोल्ड फिश का यूज करो तो वो वर्म्स के एग को खा जाएगी और इससे खर्चा भी काफी कम आएगा। मगर माइक इसे कन्विंस्ड नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉमी और मे के बीच में कुछ केमिस्ट्री चल रही है। मे टॉमी पे फुल फ्लैट है और कहती है कि आज रात गेस्ट क्वार्टर के बजाय मेरे रूम में मेरे साथ नाइट स्पेंड करना। मगर तभी मेड आकर बोलती है कि मैडम एक कॉल है, लेकिन आपके लिए नहीं बल्कि मिस्टर शेल्बी के लिए है। इसके बाद थॉमस शेल्बी गुस्से में कैम्बल के पास पहुंच जाता है और चिल्लाता हुआ बोलता है कि हमारी डील हुई थी तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? असल में गाइस, प्रीवियस नाइट में जो भी इंसिडेंट हुए थे वो कैम्बल की ही प्लानिंग थी। कैम्बल बोलता है कि टॉमी तुम पेपर नहीं पढ़ते क्या? होम सेक्रेटरी को प्रोस्टिट्यूशन, कोकीन, गैम्बलिंग के खिलाफ कार्रवाई करनी थी और उसी का ये रिजल्ट है। तो टॉमी बोलता है कि तुमने मुझे प्रोटेक्शन देने का वादा किया था। तो कैम्बल बोलता है ना टॉमी ना, मैंने नहीं, विंस्टन चर्चिल ने तुमसे प्रॉमिस किया था। होम सेक्रेटरी ने उन्हें आउटरैंक किया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? टॉमी कहता है चर्च में होकर भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो कैम्बल कहता है कि माइंड योर लैंग्वेज, अदरवाइज ये मीटिंग यहीं पे एंड हो जाएगी। तो टॉमी शांत हो जाता है। कैम्बल कहता है कि चलो अब न्यू सिचुएशन को रिव्यू कर लेते हैं। कैम्बल बोलता है कि टॉमी तुम्हारा भाई आर्थर बिली किचन के मर्डर के आरोप में जेल में कैद है और नो डाउट उसे फांसी ही होगी। और पॉली का वो लड़का माइकल उसने एडमिट भी कर लिया है कि उसने आर्थर की हेल्प की थी उस पब को जलाने में। और तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन चाहे बर्मिंघम में हो या लंदन में पूरी तरह से हिल गई है। तो टॉमी पूछता है कि मैं तुम्हारे कहने पर हेनरी रसल को मारने के लिए एग्री हो तो गया था, तो फिर तुम आखिर चाहते क्या हो? तो कैम्बल बड़ी बेशर्मी से कहता है कि तुम्हारी एग्रीमेंट को मैं एश्योरेंस नहीं मान सकता। मुझे पता है कि तुम मरने से नहीं डरते, तो सिर्फ तुम्हारी लाइफ को खतरा हो ये काफी नहीं है। तो ये इंश्योर करने के लिए कि तुम डिसाइडेड डेट पर हमारा काम ढंग से करो, उसके लिए मुझे तुम्हारी फैमिली की लाइफ पर भी कंट्रोल चाहिए था और अब वो मेरे पास है। देख रहे हो गाइस कैम्बल की बदमाशी। कैम्बल बोलता है कि टॉमी तुम्हारा भाई, तुम्हारा कसीनो और तुम्हारी बहन सब पर मेरा कंट्रोल है। कैम्बल को टॉमी की बहन एडा के घर का भी एड्रेस पता है। कैम्बल कहता है कि एडा तभी तक सेफ है जब तक मैं चाहूँ। कैम्बल कहता है टॉमी मैं हर वक्त तुमसे एक कदम आगे था। कैम्बल अपने फादर की एक कहावत भी सुनाता है कि अपने डॉग से बात मनवाने के लिए कभी कभी उसे स्टिक भी दिखानी पड़ती है। जब टॉमी इसके बाद अपने ऑफिस आता है तो लिजी रिपोर्ट करती है कि बॉस आर्थर सोलिटरी कन्फाइनमेंट में है और माइकल रिमांड विंग में है, पर टॉमी फिलहाल उसे जाने को बोलता है। इसके बाद टॉमी को
को ग्रेस का कॉल आता है। ग्रेस कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे कॉल किया था और तब से मैं चैन से सो नहीं पाई हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। पर टॉमी कहता है कि वो तो ठीक है, पर इस टाइम मुझे कुछ ज्यादा जरूरी काम निपटाने हैं। पर फिर भी टॉमी उससे मिलने के लिए हाँ बोल देता है। टॉमी को जॉन रिपोर्ट करता है कि भाई कैम्पटन टाउन में हमारे 10 लोग पकड़े गए हैं और बाकियों का पुलिस पीछा कर रही है। हमारी सारी विस्की जब्त कर ली गई है और सारे वेयर हाउसेस पर पुलिस ने ताला डाल दिया है और ईडन क्लब और हमारे बाकी सारे क्लब्स पर भी पुलिस ने रेड मारी है और इनका चार्ज सबीनी और एल्फी सोलोमन को दे दिया गया है। जॉन कंटिन्यू करता है कि ब्लैक कंट्री के लोगों को लगता है कि आर्थर ने ही बिली किचन को मारा है, तो वो लोग उस एरिया से हमारी विस्की के बोट्स को गुजरने नहीं दे रहे हैं। पर आंट पोली को माइकल की ज्यादा चिंता है। एस्मी जब कुछ बोलना चाहती है तो आंट पोली उसे चुप करा देती है, यह कहकर कि तुम बाय ब्लड हमारी फैमिली का पार्ट नहीं हो। पर टॉमी आंट पोली पर चिल्लाकर उसे चुप करा देता है कि बिजनेस फर्स्ट, हम माइकल का बाद में सोचेंगे। और टॉमी एस्मी को बोलने का मौका देता है। एस्मी कहती है कि मैंने जॉनी डॉग से बात कर ली है, ली फैमिली हमारी हेल्प के लिए आदमी दे सकते हैं। पर पॉली कहती है कि ऐसे आदमियों की वजह से ही आज ये नौबत आई है। पर टॉमी एस्मी से एग्री करता है तो आंट पॉली कहती है कि एक बार माइकल जेल से निकल आए तो मैं उसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी। ये जिंदगी बहुत बुरी है। एस्मी जॉन को गाड़ी निकालने का बोलती है और अकेले में टॉमी से कहती है कि टॉमी चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, फ्रांस जाकर न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे। पर टॉमी एस्मी से कहता है कि मैं और जॉन फ्रांस जा चुके हैं और बेहतर होगा कि तुम अपनी पति के साथ रहो और दोबारा इस तरह की बात की तो इस फैमिली से मैं तुम्हें निकाल के बाहर फेंक दूंगा। तो एस्मी कहती है ये कौन सी फैमिली, ये कोई फैमिली है। अब आंट पॉली को पता है कि टॉमी अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर रहा है तो वो माइकल को जल्दी नहीं निकालने वाला, तो वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही कुछ करेगी। आंट पॉली सीधा कैम्बल के पास पहुंच जाती है। कैम्बल कहता है कि पॉली हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए ताकि माइकल रिहा हो जाए। कैम्बल एक फॉर्म दिखा के बोलता है कि अगर मैं इस रिलीज फॉर्म पर साइन कर दूं तो माइकल कल सुबह तक रिहा हो जाएगा। पॉली कहती है तो कर दो ना साइन। माइकल ने कुछ नहीं किया है तो कैम्बल बड़ी बेशर्मी से कहता है कि तुम कुछ ऐसा करो कि मैं खुशी से माइकल को रिहा कर दूं। पॉली कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन। तो कैम्बल कहता है कि टॉमी के क्रिमिनल एम्पायर और उसकी डीलिंग के बारे में मुझे तुमसे ज्यादा पता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने आंसू बहाओ और मुझे पता है कि बेशक अपनी फैमिली के बीच तुम काफी रेस्पेक्टेबल हो पर तुम असल में एक बदचलन औरत हो। पॉली को अंदाजा हो जाता है कि कैम्बल उसे क्या चाहता है तो मजबूरन उसे कैम्बल की ये डिमांड पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद आंट पॉली बहुत दुखी है, वो टब में घंटों बैठी रहती है। एडा पूछती है कि आप कहाँ पे गई थी तो आंट पॉली झूठ बोल देती है। एडा कहती है कि आंट पॉली आप परेशान मत हो, हम माइकल को रिहा कर लेंगे। जेम्स एक अच्छे लॉयर को जानता है पर आंट पॉली कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, माइकल कल सुबह रिहा हो जाएगा। नेक्स्ट डे माइकल रिहा हो जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने मुझे रिहा कराने के लिए क्या किया है। माइकल ये बोल के चला जाता है और आंट पॉली काफी दुखी है क्योंकि उसके बेटे ने उसकी सेक्रीफाइस को समझने के बजाय उससे नफरत की है। ग्रेस अपने हस्बैंड से झूठ बोलकर टॉमी से मिलने पहुंच जाती है मगर शुरुआत में टॉमी ढंग से बात नहीं करता और थोड़ी ही देर में ग्रेस को जाने को बोलता है और ग्रेस नाराज होकर जाने लगती है तो टॉमी से रोक लेता है और कहता है कि डियर ग्रेस मैं बस मजाक कर रहा था, मैं पूरा दिन सोचता रहा कि तुमसे मिलूंगा और हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये सुनकर ग्रेस खुश हो जाती है और टॉमी उसे घुमाने के लिए ले जाता है और चार्ली चैपलिन से भी मिलवाता है। रात को टॉमी कैम्बल से मजे लेने के लिए उसे कॉल करता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी बहन के घर का एड्रेस पता है और तुम्हारे लोग वहाँ पे नजर रख रहे हैं। टॉमी कहता है कि वेल मिस्टर कैम्बल, आज तुम्हारे लोग मुझे एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ घर आता देखेंगे और वो गर्ल मिडनाइट तक मेरे साथ रहेगी। टॉमी कहता है कि मिस्टर कैम्बल तुम समझे या नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कैम्बल समझ जाता है कि टॉमी ग्रेस के बारे में बोल रहा है और वो आग बबूला हो उठता है। टॉमी अपना कार्यक्रम करने के बाद ग्रेस से पूछता है कि तुम वापस न्यूयॉर्क कब जा रही हो तो ग्रेस कहती है कि अभी बता पाना मुश्किल है, मैं और मेरे हस्बैंड बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं और यहाँ लंदन में कुछ मेडिकल टेस्ट चल रहे हैं और डॉक्टर को लगता है कि मुझ में ही कुछ कमी है। तो टॉमी पूछता है कि क्या हम फिर से मिल सकते हैं, तुम्हें तो अंडरकवर काम करने की आदत है ना। तो ग्रेस कहती है कि मैं अपने पति से झूठ नहीं बोल सकती। तो टॉमी कहता है कि ग्रेस अपने पति को सच क्यों नहीं बता देती, पर ग्रेस कुछ भी जवाब नहीं देती। जॉन आर्थर से मिलने जाता है और मजाक में कहता है ओ किंग ऑफ लंदन, काफी एंजॉय कर रहे हो ना। तो आर्थर बोलता है कि यहाँ हर तरफ सबीनी के लोग हैं। जॉन कहता है कि ब्रो तुम्हारी दिली इच्छा पूरी होने वाली है, तुम 2 बार फांसी लगाकर भी सुसाइड करने में फेल रहे हो और अब किंग के ऑर्डर पे तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। पर आर्थर की हवा टाइट है, वो बोलता है कि मैं इडियट था, मैं ड्राइंग में काफी अच्छा था, मुझे उसमें कैरियर बनाना चाहिए था, खामखा टॉमी के कहने पे मैं गलत लाइन में आ गया, मुझे अपनी क्लास में मन लगाना चाहिए था। तो जॉन टॉन्ट करता है कि झूठ मत बोलो ब्रो, तुम कहाँ क्लास जाते थे। आर्थर कहता है कि मुझे लाइफ में अच्छे काम करने चाहिए थे, एडा भी यही कहती थी। जॉन उसे तसल्ली देता है और कहता है
कि रिलैक्स करो, टॉमी तुम्हें यहाँ से निकाल लेगा, उसके पास एक प्लान है। तो आर्थर कहता है कि टॉमी और उसके प्लान, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। आर्थर पूछता है कि जॉन, टॉमी ने तुम्हें अपना प्लान बताया है? तो जॉन कहता है कि मुझे टॉमी का प्लान पता है और मुझे क्या करना है वो मैं करने जा रहा हूँ। जॉन आर्थर से कहता है कि भाई अब चिल करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जॉनी डॉग्स अपने ट्रक को हेनरी रसल के घर के बाहर रोक देता है। पुलिसमैन जब उसके पास आकर कहता है कि तुमने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी है, तो जॉनी डॉग कहता है कि मैं ड्राइव करते वक्त स्मोक नहीं करता, इसलिए गाड़ी रोक के स्मोक कर रहा हूँ। जॉनी डॉग ने पुलिस वाले को एंगेज कर रखा था और दूसरी तरफ जॉन शेल्बी चुपके से हेनरी के घर में बॉम्ब लगा देता है और काम होते ही जॉनी डॉग गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है। और फिर यहाँ पे एक तगड़ा ब्लास्ट होता है। टॉमी मे कार्ल्टन से मिलने जाता है और कहता है हमें अपना अफेयर यहीं पे रोकना होगा, लेट्स ब्रेक अप, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पर मे टॉमी को छोड़ना नहीं चाहती और कहती है कि टॉमी, बेशक तुम्हारा घोड़ा 5th या 6th आएगा, वो नहीं जीतेगा, पर मैं तुम्हें जरूर जीत के रहूंगी। वहीं हेनरी रसल के यहाँ एक्सप्लोजन के बाद कैम्बल टॉमी से मिलने आता है। कैम्बल टॉन्ट करके पूछता है कि तुम्हारी आंट पॉली कैसी है, उसे मेरा हेलो कहना। इसके बाद कैम्बल कहता है कि हेनरी रसल अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, तो टॉमी अगर तुम ये सोच रहे हो तुम अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो गए हो तो ये भूल जाओ। तो टॉमी कहता है कि मैं हेनरी को जरूर मारूंगा, मगर इस असैसिनेशन को अपनी मर्जी की जगह पे करूंगा। मगर कैम्बल कहता है कि प्लान हम दोनों को एग्री होना चाहिए और मुझे मीटिंग के बाद डिटेल्स को चर्चिल को रिपोर्ट करना है। तो टॉमी कहता है कि चर्चिल से तुम्हारा रिलेशनशिप मेरा हेडेक नहीं है, पर उन्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। टॉमी कहता है कि कैम्बल, मुझे तुम्हारी प्लान का पता है, तुम यही चाहते थे ना कि जैसे ही मैं हेनरी को मारूं तुम लोग मुझे ठिकाने लगा दो, और अब मैं हेनरी को ऐसी जगह पे मारूंगा जहाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। टॉमी कैम्बल को टॉन्ट करने के लिए कहता है कि कैम्बल, मैं एक रेस हॉर्स का न्यू ओनर हूँ, तुम हॉर्स का नाम जानना चाहोगे? कैम्बल न्यूज़पेपर देखता है तो उसे पता चलता है कि घोड़े का नाम टॉमी ने ग्रे सीक्रेट रखा है, और ये देखकर कैम्बल की सुलग जाती है। मतलब गाइस, थॉमस शेल्बी कैम्बल की अच्छे से ले रहा है। कैम्बल आखिर में पूछता है कि टॉमी ये बताओ कि व्हेन एंड वेयर। तो टॉमी कहता है कि इप्सम रेस ट्रैक पर डर्बी डे के दौरान ये असैसिनेशन मैं करूंगा। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।